प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जो आज का मौजू है वो है मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब, उनकी हालात ज़िंदगी और ख़ुसूसियात कलाम पर हम रोशनी डालेंगे। मिर्ज़ा गालिब 1796 ईस्वी में आगरे में पैदा हुए। वो ख़ानदानी लिहाज से ऐबक तुर्क थे। उनके दादा शाह आलम के ज़माने में हिंदुस्तान में वारिद हुए और दरबार में इज़्ज़त हासिल की। मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्ला बेग मुख्तलिफ रियासतों में मामूर रहे। आखिर में हैदराबाद की सरकार में 300 सवारों की जमीयत के साथ मुलाजिम हो गए। बाद में अलौर की रियासत से वाबस्ता हो गए और वहीं किसी लड़ाई में मारे गए। इस वक्त मिर्ज़ा की उम्र सिर्फ 5 बरस की थी। वालिद के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा की परवरिश और तालीम व तरबियत इनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की, जो अंग्रेज़ी फ़ौज के रसालेदार थे। 4 साल बाद उनका भी इंतकाल हो गया और घर पर मिर्ज़ा का कोई सरपरस्त न रहा। मिर्ज़ा की नानियाल खुशहाल थी, इसलिए मिर्ज़ा ऐश व अशरत की ज़िंदगी बसर करते रहे। इब्तिदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म अली से हासिल की। कहा जाता है कि कुछ किताबें नज़ीर अकबर आबादी से भी पढ़ी। 13 साल की उम्र में उनकी शादी नवाब इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से दिल्ली में हुई और कुछ रोज़ बाद मिर्ज़ा मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में रहने लगे। चचा की जायदाद से उनको कुछ पैसा मिलता था और उनका शुमार दिल्ली के रूसा में होता था। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने गालिब को अपना उस्ताद बना लिया और 50 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। 1857 ईस्वी में मिर्ज़ा को बड़ी सोबतें झेलनी पड़ी। कई महीने तक वो तकरीबन कैद रहे। गदर में उनसे कुछ पूछताछ तो न हुई, लेकिन इनकी पेंशन बंद हो गई, इस इल्ज़ाम में कि वो मुग़ल बादशाह के वफ़ादार थे और बागियों से साज़बाज रखते थे। ख़ानदानी पेंशन में मिर्ज़ा को इनके हक़ से बहुत कम मिलता था और इस सिलसिले में उन्होंने गवर्नर जनरल के यहाँ भी अपील की। वो दिल्ली से बराही लखनऊ कोलकाता गए और वहाँ भी कई माह तक क़याम किया, मगर पेंशन मामले में कामयाब न हो सके। कोलकाता में मिर्ज़ा मोहम्मद हुसैन कतील के हामियों और गालिब के दरमियान खूब अदबी मारके हुए। गदर के ज़माने में मिर्ज़ा ने एक फ़ारसी लुग़त बुरहान क़तह की कुछ गलतियों पर एक रिसाला क़तह बुरहान के नाम से लिखा। इसकी इशाअत से मिर्ज़ा के खिलाफ एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ, जिसके बिखेड़ों से मिर्ज़ा को आखिरी उम्र तक निजात न मिल सकी। आखिर फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में इंतकाल किया और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के करीब दफन किए गए। तो ये थी गालिब की हालात ज़िंदगी में उस गालिब को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे उसका गुजारा हुआ, किस तरह हुआ। छोटी उम्र में बाप का साया सर से उड़ गया, तो कम उम्र में उसकी शादी भी हुई, लेकिन अपनी ज़हनत और काबिलियत की वजह से उन्होंने नाम कमाया और उर्दू अदब की खिदमत की। तो उनका ख़ुसूसियात कलाम जो था वो इस तरह से है। गालिब न सिर्फ उर्दू और फ़ारसी के बड़े शायर थे, बल्कि इनका शुमार आलमी अदब की चोटी के शोरा में किया जाता है। प्यारे बच्चों, उनका कलाम तर्जमे की सूरत में रूस, इंग्लिस्तान, फ्रांस और दुनिया के दूसरे ममालिक में पहुंचकर मशहूर व मकबूल हो चुका है। बच्चों, यानी गालिब का जो कलाम है उसका तर्जमा बहुत सारी ज़बानों में हुआ है और दुनिया के दूसरे ममालिक में पहुंचकर उसका जो कलाम है उसको दाद मिली है, वो मशहूर हुआ है, वो मकबूल हुआ है।
प्यारे बच्चों, यूँ तो गालिब अपने फ़ारसी कलाम को सरमाया इफ्तिकार समझते थे और इसमें शक नहीं कि फ़ारसी ज़बान के अशार में उन्होंने अपनी ज़बानदानी और काबिलियत की सारी क़ुव्वतें सर्फ कर दी हैं, मगर ज़माने ने कबूलियत आम का ताज उनकी उर्दू शायरी के सर पर रखा और उनका उर्दू गज़लों का दीवान, जिसमें कुल 1800 अशार हैं, आज सारी दुनिया से खराज तहसीन और अकीदत पा रहा है। गालिब का जो शायरी मुजमा है, कुलियात जो है, वो 1800 अशार पर मुश्तमिल है और सारी दुनिया में उसकी हाहाकार है। वो मशहूर हुए हैं, मकबूल हुए हैं और उससे सारी दुनिया से गालिब को खराज तहसीन, खराज अकीदत इन्हीं की वजह से पा रहा है। फ़ारसी के जो शायर थे, फ़ारसी वो जानता था, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी उसको, मकबूलियत जो मिली है, शोहरत जो मिली है, वो उर्दू की बदौलत मिली है, उर्दू शायरी की बदौलत मिली है। नौजवानी में गालिब ने अपने उर्दू कलाम का मजमू बेरंग कहा था और अपने फ़ारसी कलाम के नक्शहाय रंग देखने की दावत दी थी, मगर इस मजमू बेरंग ने गालिब को ज़िंदा जावेद कर दिया। आखिरी उम्र में खुद भी गालिब अपने उर्दू अशार की अहमियत को समझने लगे थे, जब ही तो कहा था जो ये कहे कि रेख्ता क्योंकि हो इश्क फ़ारसी, गुफ्ताए गालिब एक बार पढ़ के इसे सुना के यूँ। अगरचे उसने फ़ारसी शायरी की थी, फ़ारसी में उसको अबूर हासिल था फ़ारसी पर, लेकिन जो शोहरत मिली है गालिब को, वो उर्दू की वजह से मिली है। मिर्ज़ा गालिब के कलाम का सबसे नुमाया जौहर उनकी लतीफ़ ज़राफ़त और शुगुफ़ मिजाजी है, जिससे वो हालात व वाक़ात की तलख़ी को शीरीन तो नहीं मगर गवारा ज़रूर बना देते हैं। गालिब बात को एक उछोते अंदाज में बयान करते हैं और मामूली मज़मून को भी शेर में बांध नयापन और अनोखा अंदाज पैदा कर देते हैं। उनके कलाम में उर्दू शायरी की रिवायती बातें भी हैं, मगर उन मामूली और रिवायती बातों में जिद्दत और नया अंदाज़ बयान मिलता है। प्यारे बच्चों, गालिब के कलाम की एक और ख़ुसूसियत फ़िक्र की गहराई और हकीमाना और फ़लसफ़ाना अंदाज़ बयां है। हयात और कायनात के असरार और रमूज़ को समझने और समझाने की कोशिश है। फितरत के सरबस्त राज़ों को ज़ाहिर करने की ख्वाहिश का इजहार है। प्यारे बच्चों, गालिब का तफक्कुर और उनका फ़लसफ़ा ही दरअसल इनकी शायरी की अज़मत का राज है। इनसे पहले के शायरों में खूनी जिगर से गिलकारियाँ करने का हौसला तो है, मगर फ़िक्र की गहराई और हयात और कायनात की फ़लसफ़ाना तवज्जो करने का मलिका शाज़ नादिर ही किसी में पाया जाता है। बच्चों, गालिब के कलाम में एक उछूतापन मिलता है। वो आम शहरा पर चलना आर समझते हैं और मामूली सी बात को भी एक नए ढंग से अदा करते हैं। हुस्न व इश्क़ की नफ्सियात का जैसा नादिर बयान गालिब के अशार में मिलता है और नुज़रत ख़याल और तख़य्युल के जो नमूने गालिब ने अपने अशार में पेश किए हैं, उसकी मिसाल मिलना दुश्वार है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गालिब ने रमूज़ व इशारे से अपने कलाम में खूब काम लिया है और उनके इस्तिआरे उनकी ज़हनत की पैदावार हैं। यही वजह है कि गालिब की गज़लों में जो अनोखे तेवर देखने में आते हैं, वो इस्तिआरों के बरमहल इस्तेमाल से पैदा होते हैं। बच्चों, बिलाशुबा गालिब एक ऐसी अजीम और बुलंद पाया शायर हैं जो उर्दू की दुनिया पर आज भी गालिब हैं। तो आज भी दुनिया की इस गज़लगोई में गालिब का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। गालिब की शायरी पूरी दुनिया में जानी जाती है। गालिब अपनी इस शायरी की वजह से पूरी दुनिया में मारूफ़ है, मशहूर है। तो ये था
غالب کے متعلق ہم نے آج اس کے حالات زندگی اور خصوصیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی ہے، تو کل ہم اس کی غزل پڑھیں گے۔ آج کا سبق جو ہے اتنا ہی ہے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔